हेलो विद्यार्थियों। आज हम नीट एग्जाम का पेपर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, ये हो गया बीटी का पास, एक के साथ में सेकंड मैच हो रहा है। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस, बी के साथ में थर्ड मैच हो रहा है। टीआई प्लाज्मिड, यह पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, सी के साथ में फर्स्ट मैच हो रहा है। पीबीआर 322 प्लाज्मिड इकोलाई जीवाणु, डी के साथ में फोर्थ। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आणविक आनुवांशिक तथा जाति स्तर की विविधता पर खोज करना क्या कहलाता है? जैव अन्वेषण, जैव पुष्टिकरण, जैव आवर्धन, जैव उपचारण। जैव अन्वेषण सही आंसर होगा। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक शुक्राणु और अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा रानी या श्रमिक में विकसित होती है, सही है। अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा पुंमधु में विकसित होते हैं, सही है। नर में गुणसूत्रों की संख्या मादा की अपेक्षा आधी होती है, सही है। नर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं, यह गलत है क्योंकि नर में समसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते हैं। मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है, यह सही है। ए बी सी ई, ए बी सी ई, पहला ऑप्शन सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 2,4-D शाकनाशी होता है, ए के साथ में थर्ड मैच हो रहा है, तो बाकी में कहीं पर ए के साथ में थर्ड है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। असीमाक्षी पुष्प क्रम में वृद्धि सीमित होती है, पुष्प अकेले होते हैं, पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगता है, पुष्प अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपण हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों का व्यापक विलोपन हुआ है। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है, वह पहली विलोपन घटनाओं से किस प्रकार से भिन्न है? वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर पूर्व में होने वाले विलोपन की अपेक्षा बहुत कम है, ये गलत है। वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर मानव के अस्तित्व के पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक है, यह सही है। जातियों की वर्तमान नेट विलोपन दर 0 है, गलत है। वर्तमान में जातियों के विलोपन की दर पिछली घटनाओं से लगभग 10 गुना अधिक है, यह गलत है। किस स्तर की प्रोटीन संरचना में अल्फा हेलिक्स पाया जाता है? द्वितीयक संरचना, प्राथमिक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना। पहला उत्तर सही होगा, द्वितीयक संरचना। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? पीईपी कार्बोक्सिलेज, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, हेक्सोकाइनेज। दूसरा ऑप्शन सही होगा, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज मतलब रूबिस्को एंजाइम। निम्नलिखित को लघु बीजाणु जनन से संबंधित उनके विकास के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लघु बीजाणु दानी के भीतर पाया जाता है बीजाणुजन उत्तक। इस बीजाणुजन उत्तक में पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती है।
जो अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनाती है और प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण बन जाता है। तो सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा, बी के बाद में आएगा डी के बाद में आएगा ए और ए के बाद में आ जाएगा सी। चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत है। इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है, सही बात है। ये एंजाइम ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यह भी सही है। ये डीएनए को पैलिंड्रोमिक स्थल के केवल केंद्र पर काटते हैं, यह गलत है। ये न्यूक्लियोटाइड को डीएनए खंडों के केवल सिरे से निकालते हैं, यह गलत है, क्योंकि ये काम करते हैं प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस। ये विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्षार युग्मक अनुक्रम की पहचान करते हैं, यह भी सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत हो जाएंगे सी और डी। पहला ऑप्शन सही होगा। लेक ओपेरॉन में जेड जीन किसका कोटलेखन करती है? लेक प्रचालक के दमनकारी का, ट्रांस एसिटिलेज का, परमीएज का, बीटा गलेक्टोसाइडेज का। चौथा ऑप्शन सही होगा, बीटा गलेक्टोसाइडेज का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं के नाम दे रखे हैं और इनमें कौन सी घटनाएं घटित हो रही है वो इधर दे रखी है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लगातार वृद्धि करती है, परंतु अपने डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं करती है। तो ए के साथ में मैच हो जाएगा सेकंड। एस प्रावस्था, डीएनए का संश्लेषण होता है, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, सही है। तो बी के साथ में हो जाएगा थर्ड। सी है G2 प्रावस्था, इसके साथ में प्रोटीन का संश्लेषण होता है जबकि कोशिका में वृद्धि होती रहती है, सी के साथ में फोर्थ। एम प्रावस्था, कोशिका विभाजन वास्तव में होता है, डी के साथ में फर्स्ट। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग श्वसन के लिए उपयोग किए गए एक जैव अणु का सास गुणांक क्या होगा? तो सास गुणांक यानी RQ अगर निकालना है तो CO2/O2 करना है। यहाँ पर CO2 की वैल्यू है 102, O2 की वैल्यू है 145। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.7। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। पादप कोशिकाओं की दीर्घीकरण प्रावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? नव कोशिका भित्ति का निक्षेपण होता है, कोशिका विशालीकरण होता है, व्यापक संलक्षक केंद्र की नहीं पाई जाती, बड़ी रजदानी पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। कायिक संकरण के निम्नलिखित चरण को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कायिक संकरण में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कायिक संकरण में पादपों की दो भिन्न किस्मों से एकल कोशिकाओं को पृथक किया जाता है। इसके बाद में कोशिका भित्ति का पाचन किया जाता है। इसके बाद में नग्न प्रोटोप्लास्ट का विलयन किया जाता है। इसके बाद में संकर प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने के लिए प्रोटोप्लास्ट का संलयन किया जाता है और एंड में नया पौधा बनाने के लिए संकरित प्रोटोप्लास्ट को उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच का उत्तक है।
तो ए के साथ में मैच हो रहा थर्ड। कैस्परी पट्टी सुबेरिन निक्षेपण युक्त अंतःस्थूचीय कोशिकाएं होती है, बी के साथ में मैच हो रहा फोर्थ। सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिकाओं के समीप की विशिष्ट कोशिकाएं होती है, सी के साथ में फर्स्ट मैच हो रहा है। स्टार्च आच्छद स्टार प्रचुर अंतःस्थूचीय कोशिकाएं, डी के साथ में सेकंड मैच हो रहा है। उत्तर होगा ऑप्शन 2। एंजियोस्पर्म में मूल रोम जड़ के निम्नलिखित किस क्षेत्र से निकलते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र, मेरिस्टेमिक सक्रियता क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, मूलगोप क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा पुष्पसूत्र सोलेनेसी कुल के लिए सही पुष्पसूत्र है? तो सोलेनेसी कुल का पुष्पसूत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, 5 संयुक्त बाह्य दली, 5 संयुक्त दली, 5 पृथक पुंकेसरी, दल्लगन पुंकेसर, द्वि अंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ऑप्शन 3 सही होगा। कौन सी कोशिका एक त्रिगुणित कोशिका है? सहायक कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, केंद्र कोशिका, युग्मनज। ऑप्शन सही होगा 2, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अपघटन का मतलब क्या होता है? जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करना। तो ए के साथ में मैच हो गया थर्ड। अपरद पादप और जंतुओं के मृत अवशेष मल आदि सहित, बी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा सी खनिजीकरण, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषकों का मुक्त होना, डी ह्यूमिफिकेशन, गहरे रंग के क्रिस्टल रहित कोलोइडल पदार्थ का निर्माण होना। आर.एच. विट्टेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त मुख्य मानदंड कौन से थे? कोशिका संरचना, यह मानदंड था। शारीरिक संरचना थी, कशाभ्य की उपस्थिति या नहीं था, प्रजनन था, जाति वर्तीय संबंध था। तो ए बी डी ई उत्तर हो जाएगा फोर्थ। जैव विविधता की क्षति के द एविल क्वाड्रेट यानी 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अतिदोहन है, विदेशी जातियों का आक्रमण भी है, मृदा प्रदूषण नहीं है। आवासीय क्षति विखंडन है, वायु प्रदूषण नहीं है। आवासीय क्षतिता विखंडन है, अतिदोहन है, विदेशी जातियों का आक्रमण भी है, सविलुप्तता भी है। ऑप्शन 3 सही होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले डीएनए का विलगन और प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा उसका पाचन किया जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। इसके बाद में पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद में चिन्हित वीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण कराया जाता है। उसके बाद में सविकीर्ण चित्र मतलब ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ट्रांसक्रिप्शन इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीएनए में अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन, समापक। सही है। कहा जाता है कि उन्नायक संरचनात्मक जीन के 5 सिरे की ओर
स्थित होता है, सही है। उन्नायक एक डीएनए अनुक्रम है जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्थल प्रदान करता है, सही है। उन्नायक टेम्पलेट और कूट लेखन रज्जु को परिभाषित करता है, सही है। समापक कोट लेखन रज्जु के थ्रेडेड सिरे की ओर स्थित होता है और यह अनुलेखन प्रक्रिया के समापन को परिभाषित करता है, सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी डी और ए, ऑप्शन 2 सही होगा। किस प्रकार के परागण में वर्तिकाग्र में भिन्न प्रकार के आनुवंशिकता वाले परागकणों का आगमन होता है? सजात पुष्पी परागण, परिनिषेचन, अनमूल्य परागण, सवयुग्मन। तो उत्तर हो जाएगा परिनिषेचन, मतलब परपरागण। कौन से संस्थान संरक्षण की विधि है? बीज बैंक, पवित्र उपवन, वानस्पतिक उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क। उत्तर हो जाएगा पवित्र उपवन। कौन सी परिघटना पर्यावरण के प्रभाव के कारण विषम पर्णी विकास का एक उदाहरण है? पुनर्विभेदन, निर्विभेदन, लचीलापन, प्लास्टिसिटी। उत्तर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। उत्पादकता का मतलब हो गया जय मात्रा के उत्पादन की दर। ए के साथ में थर्ड मैच हो रहा है। नेट प्राथमिक उत्पादकता, तो बी के साथ में फर्स्ट मैच हो जाएगा। ये सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान क्षति घटाना। उसके बाद में सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक सामग्री के उत्पादन की दर। सी के साथ में फोर्थ मैच हो जाएगा। डी द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ताओं के अंदर देखी जाती है। डी के साथ में हो जाएगा सेकंड। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड। एमिनो अम्लों के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह प्रतिस्थापी मीथेन है, सही है। सेरीन एक एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, ये गलत है। वेलिन उदासीन अमीनो अम्ल है, ये सही है। लाइसिन एक अम्लीय अमीनो अम्ल है, ये गलत है। ए और सी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका। जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा आवरण युक्त नहीं होते हैं और अनावृत रहते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म पौधे का नाम पूछा है। पाइनस, वोल्फिया, फ्यूनेरिया, सिलेजिनेला। तो इसमें जिम्नोस्पर्म पौधे पर पाइनस। डीएनए कुंडली के पैकेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं, यह सही है। हिस्टोन ऋणात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं, गलत है। हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्ल अविशिष्ट लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ये सही है। धनात्मक आवेशित डीएनए, ये गलत हो गया क्योंकि डीएनए पर ऋणावेश होता है। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीनों की आवश्यकता होती है जिन्हें सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन 4 से आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सीमांत बीजान्यास किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मटर में। ए के साथ में सेकंड मैच हो गया। स्थम्य बीजान्यास नींबू में पाया जाता है। बी के साथ में फोर्थ। भित्तीय बीजान्यास ये सरसों में पाया जाता है। सी के साथ में फर्स्ट आधार बीजान्यास ये गेंदे में पाया जाता है। डी के साथ में मैच हो गया थर्ड। ऑप्शन 1 से आंसर होगा। निम्न में से किस स्थल पर सक्रिय राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए का संश्लेषण होता है? केंद्रिक काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम, क्रोमेटिन। उत्तर होगा केंद्रिक न्यूक्लियोलस। घास में आवर्त तबक यानी बुलिफॉर्म कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जल तनाव के दौरान जल हानि को न्यूनतम करना,
पत्ती को कवक बीजाणुओं के लिए अपारगम्य बनाना, जल का परिवहन करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अमेजन वर्षावन को सोयाबीन की खेती के लिए काटा जाना और साफ किया जाना आवासीय क्षति का उदाहरण है, सही है। ईस्टर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर मानव द्वारा अतिध्वनि के कारण विलुप्त हो गए, सही है। पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में नीलपर चलाना सेचरी मछलियों की उस झील में आबादी बढ़ाने में सहायक हुआ, गलत है। जल हाइसिंथ एक आक्रामक जाति है, सही है। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित पादप और जंतु जातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। तो ए, बी और डी, ऑप्शन 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के सार्वजनिक नियमों के विषय में सही नहीं है? जैविक नाम में पहला शब्द जाति संकेत पद होता है जबकि दूसरा शब्द वंश नाम होता है, यही गलत है। क्योंकि पहला पद होगा वंश का नाम, दूसरा होगा जाति संकेत पद। जैविक नाम में जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है, सही है। जैविक नाम में दोनों शब्द जब भाषा लिखते हैं तो उन्हें अलग अलग रेखांकित करते हैं या छपाई में तिरछे लिखे जाते हैं, सही है। जैविक नाम प्राय लैटिन में होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकार हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन होने से उत्पन्न होता है? फिनाइलकेटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, दातर कोशिका अरक्तता, थैलेसीमिया। तो उत्तर 3 से होगा दातर कोशिका अरक्तता। प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। जल विघटन सम्मिश्र पीएच फर्स्ट से संबंधित है, यह गलत कथन है। C4 पादप मुख्य जैव संश्लेषण पथ के रूप में CO2 स्थिरीकरण के C3 पथ का उपयोग करते हैं, यह सही है। C4 पादपों में प्रकाश अवशोषण नहीं होता है, यह भी सही है। C3 पादप क्रांत शरीर प्रदर्शित करते हैं, यह गलत है। हरित लवक में ATP संश्लेषण रसोपरासन प्रक्रम द्वारा होता है, यह सही है। तो गलत है ए और डी, ऑप्शन 4 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ए के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड। मॉर्फिन एल्केलॉइड होता है, तो बी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। कॉन्केनेवलिन ए, यह होता है लेक्टिन, सी के साथ में हो जाएगा सेकंड। कोलेजन अंतरकोशिकीय भ्रण पदार्थ, तो डी के साथ में हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन 1 सही होगा। जैव अणुओं के विषय में सही कथनों की पहचान कीजिए। लिपिड सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, यह गलत है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यह सही है। पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती है, सही है। एडेनिन और गुआनिन प्रतिस्थापित पिरामिडिन होते हैं, ये गलत है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये सही है। बी, सी और ई, ऑप्शन 3 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता एंटीनाइन मेजस में पुष्प के रंग की वंशागति, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सहप्रभाविता का एग्जाम्पल हो जाता है AB ब्लड ग्रुप, तो इसके साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। तो ए के साथ में सेकंड और बी के साथ में मैच हो गया फोर्थ, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सी के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड। बहुप्रभाविता फेनिलकीटोन्यूरिया, इसका एग्जाम्पल हो गया। डी के साथ में फर्स्ट। बहुजनी वंशागति मानव त्वचा का रंग। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR के प्रत्येक चक्र के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो पहला चरण होता है इसमें निष्क्रियकरण, उसके बाद में आता है तापानुशीलन और अंतिम आता है प्रसार, ऑप्शन 2 सही होगा।
केल्विन पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच अणुओं की आवश्यकता होती है? तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच अणुओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, तो ए के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड, उत्तर फोर्थ ही जाएगा। तो बी के साथ में फर्स्ट है एटीएस, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। प्रोटॉनों का जमा होना सी के साथ में फोर्थ। अंतर झिल्ली अवकाश में जमा होते हैं क्रेब चक्र डी के साथ में सेकंड है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में होता है। डीएनए पृथक्करण विलगन और दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? डीएनए को आणविक कैंची द्वारा काटा जाता है, सही है। जेल विद्युत संचरण इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर डीएनए के खंड एगरोस जेल में उनके साइज के अनुसार पृथक होते हैं, सही है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को बिना अभिरंजित किए यूवी प्रकाश में देखा जा सकता है, गलत है। अब पहले अभिरंजित करना पड़ेगा। पृथक्कृत डीएनए खंडों को जब इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है तो उन्हें दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है, गलत है, क्योंकि उन्हें देखा जाता है पराबैंगनी प्रकाश में। ए और बी सही होगा इसमें, पहला ऑप्शन राइट है। जब माता और पिता दोनों रक्त समूह क्रमशः ए और बी के लिए विषम युग्मजी है तो संतान के रक्त समूह ओ होने की प्रायिकता क्या होगी? तो माता का ब्लड ग्रुप ए है तो जीन प्रूफ होगा आई ए स्मॉल आई। पिता का ब्लड ग्रुप है बी तो उसका जीन प्रूफ हो जाएगा आई बी स्मॉल आई। तो जो संतानें इनके पैदा होगी वो इस प्रकार से होगी आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, और हो जाएगी स्मॉल आई। तो इसमें पूछा है ओ रक्त समूह वाली संतानें, तो 4 में से एक संतान का रक्त समूह हो जाएगा ओ, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मोलस्क, इनमें होता है क्लोमीय शोषण, एक के साथ में सेकंड मैच हो जाएगा। सरीसृप, इनमें होता है केवल फुफ्फुसीय शोषण, बी के साथ में फर्स्ट मैच हो जाएगा। वयस्क उभयचर, इनमें फुफ्फुसीय शोषण के साथ में त्वचीय शोषण भी होता है तो सी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। अमीबा, इसमें कोशिकीय शोषण होता है तो डी के साथ में हो जाएगा थर्ड। चौथा ऑप्शन सही जाएगा इसका। ई कोलाई के क्लोनिंग सवाक पीबीआर 322 में बीएमएच फर्स्ट स्थल पर बाहरी डीएनए का निवेश कराने पर यह किस एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध क्षमता खो देगा? तो बीएमएच फर्स्ट ये पाया जाता है टीटीआर जीन में, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी क्षमता वहाँ पर खो दी जाएगी। ऑप्शन 3 सही होगा। स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र बनने के पीछे क्या कारण है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 और H2 का उत्पादन, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 और H2 का उत्पादन, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मिनाई जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पादन, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पादन। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मिनाई द्वारा किण्वन के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न की जाती है जिससे स्विस चीज में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। निम्न में कौन सा अभिसारी विकास का उदाहरण नहीं है? व्हेल और चमगादड़ के अग्रपाद, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर, ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंखें, तितली और पक्षियों के पंख। उत्तर होगा व्हेल और चमगादड़ के अग्रपाद। ये अपसारी विकास यानी समजात अंगों का उदाहरण है और बाकी तीनों के तीनों अभिसारी विकास यानी समवर्ती अंगों के उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली से नहीं गिरे कोशिकांग कौन से हैं?
दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है जो झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। ऑप्शन 4 सी होगा। पारिस्थितिक पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के बीच संबंध अभिव्यक्त करते हैं। ये सामान्यतः इसमें उल्टे होते हैं। तो उल्टे पिरामिड किसके होते हैं? घास के मैदान में संख्या के पिरामिड ये सीधे होते हैं। तालाब पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड, तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे ही होते हैं। घास के मैदान में जैव भार के पिरामिड ये भी सीधे होते हैं। समुद्र में जैव भार के पिरामिड ये उल्टे होते हैं। ऑप्शन 4 सी होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले गुच्छ निस्यंदन दर मतलब जीएफआर, उसमें गिरावट होती है। इसके बाद में जो किडनी की जेजी सेल्स है उसके द्वारा रेनिन का सिक्रेशन किया जाता है और रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदला दिया जाता है और बाद में वह बदल जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो इसके बाद में आएगा ई। ये एंजियोटेंसिन सेकंड वाई का संकीर्णन करता है और एल्डोस्टेरोन का मोचन करवाता है। तो इसके बाद में जाएगा डी। एल्डोस्टेरोन के कारण जो डीसीटी है वहाँ से सोडियम आयन और जल का पुनर्वसन हो जाता है। तो उसके बाद में जाएगा बी, जिसकी वजह से बीपी और जीएफआर में वृद्धि हो जाती है। तो उसके बाद में जाएगा ए। ऑप्शन 4 सी होगा। दो जातियों के बीच समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में सही कथनों पर चयन कीजिए। परजीविता और सहभोजिता दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होती है। यह गलत है। सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, यह सही है। सहभोजिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, यह गलत है। परजीविता में केवल एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, यह सही है। अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है, दूसरी अप्रभावित रहती है, यह सही है। तो बी, डी और ई। ऑप्शन 3 सही होगा। किस जंतु में युग्मक बनाने के लिए अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है? नर मधुमक्खी, नर टिड्डा, नर केंचुआ, नर मेंढक। उत्तर हो जाएगा नर मधुमक्खी। मनुष्य में श्वसन निम्नलिखित चरणों में होता है। इन चरणों को सही सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले फुफ्फुसीय संवातन, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 समृद्ध कोशिका की वायु बाहर मुक्त की जाती है। तो सबसे पहले तो ये होता है। इसके बाद में कोशिका झिल्ली के आर पार O2 और CO2 का विसरण होता है। इसके बाद में रुधिर द्वारा गैसों का अभिगमन होता है। इसके बाद में रुधिर और उत्तकों के बीच में O2 और CO2 का विसरण होता है। इसके बाद में होता है कोशिकीय श्वसन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया एंजाइमों के एक विशेष वर्ग की क्रिया को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंजाइम के वर्ग का नाम पूछा है। आइसोमेरेज, लाइगेज, ट्रांसफेरेज, लाइजेज। ऑप्शन 4 सही होगा लाइजेज। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्तवाहिकाओं से थक्का हटाने में काम में आता है। तो ए के साथ में मिलान हो जाएगा सेकंड का। स्टेटिन्स करता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम। लाइपेज अपमार्जक संरूपण में काम में आता है। तो सी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। डी साइक्लोस्पोरिन ए, यह प्रतिरक्षा निरोधक कारक होता है। तो डी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विरहुल्स्ट पर लॉजिस्टिक समष्टि मतलब संभार तंत्र वृद्धि को अभिव्यक्त करता है? तो इसका फॉर्मूला होता है dN/dt बराबर RN(k-N)/K। ऑप्शन 1 सही होगा। मादा युग्मक मतलब अंडाणु के निम्नलिखित कोशिका परतों को बाहर से अंदर की ओर
जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? तो सबसे बाहर होता है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर होता है जोना पेलुसिडा, उसके अंदर होता है परिपीतक अवकाश यानी पेरीवाइटेलाइन स्पेस, और सबसे अंदर होती है कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक कपट यानी सेक्सुअल डिसीट का सटीक उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा ऑफ्रिस नामक ऑर्किड और गुंज मक्षिका। ऑप्शन 2 सही होगा। पेशी या कंकाल तंत्र के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। टिटेनी में शरीर द्रव में Ca2+ की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन हो जाती है, तो ए के साथ में मिलान हो जाएगा थर्ड का। संधि शोथ जोड़ों में शोथ को कहते हैं, बी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट। सी माइस्थेनिया ग्रेविस प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, तो सी के साथ में सेकंड। पेशीय दुष्पोषण कंकाली पेशी का अनुक्रमित अपासन होना, डी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। ऑप्शन 2 सही होगा। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन होती है, सही है। प्रमुख फॉस्फोलिपिड द्वि सतह में व्यवस्थित होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड द्वि सतह यानी बाइलेयर बनाते हैं, सही है। कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में बनते हैं, तो ये गलत हो गया। लिपिडों के आंतरिक हिस्से की और पूंछ जल भीरु होती है जो इसे जलीय वातावरण में सुरक्षित रखती है, सही है। जल भीरु मतलब हाइड्रोफोबिक। ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, तो ए, बी और डी ऑप्शन 3 सही होगा। कोशिका के अंतर्विष्ट पिंडों के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। अंतःझिल्लिका तंत्र में गोल्जी सम्मिश्र अंतर्द्रव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। खुरदरी ईआर की सतह पर राइबोसोम होते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में वर्ताकार डीएनए होता है, सही है। सूक्ष्म नलिकाओं, सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें कोशिका कंकाल यानी साइटोपंजर कहते हैं, यह भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली वाली संरचनाएं गलत है, बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बैसिलस थुरिंजिएंसिस से पृथक जीविस प्रोटीन जो क्रमशः कपास के मुकुल कर्मी और मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किन जीनों द्वारा कोडित होते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुकुल कर्मी के लिए हो जाएगी जीन क्राइवन AC और मक्का छेदक के लिए हो जाएगी क्राइवन AB। ऑप्शन 3 से आंसर होगा। JGA सानिध्य गुच्छ उपकरण एक विशिष्ट संवेदी क्षेत्र है जो एक ही नेफ्रॉन के खाली जगह द्वारा कोशिकीय रूपांतरण से बनता है, तो यहाँ पर याद रखना है दूरस्थ संवर्धित नलिका मतलब DCT और अभिवाही वर्ग धमनिका द्वारा बनता है। ऑप्शन 3 सही होगा। मेंढक के आंतरिक आकारिकी के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यकृत निवाहिका तंत्र यकृत और आंत के बीच एक विशेष सीरियल संयोजन है, सही है। मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका इसमें पाई जाती है, गलत है क्योंकि कपाल तंत्रिका इसमें होती है 10 जोड़ी। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है, सही है। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा और दृक्पालिया होती है, ये दो तो होते हैं लेकिन दृक्पालिया मध्य मस्तिष्क में होती है, गलत हो गया। शिरा कोटर हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है, यह सही है। तो A, C और E ऑप्शन 4 से आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कोर्टिसोल प्रतिशोध क्रियाओं को प्रेरित करता है, A के साथ में सेकंड मैच हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन वरक नालिकाओं से सोडियम आयन और जल के पुनर्अवशोषण को उद्दीपित करता है, B के साथ में थर्ड मैच हो जाएगा। कोलसिस्टोकाइनिन
अग्नाशय एंजाइम और पित्तरस के स्त्राव को उद्दीपित करता है। सी के साथ में फोर्थ मैच हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथियों में कोशिकाओं के निर्माण को उद्दीपित करता है। ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बीटा ग्लोबिन जीन का छठा उत्परिवर्ती कोडॉन जो हीमोग्लोबिन के बहुलीकरण और आरबीसी आकार में परिवर्तन का कारण बनता है वह है, तो नॉर्मली होता है GAG, जो कन्वर्ट होके हो जाता है GUG। ऑप्शन 3 सही होगा। नर मेंढक को मादा मेंढक से इनकी उपस्थिति के कारण पहचाना जा सकता है। उभरी हुई आंखें, वाकोश, पैरों में झिल्ली युक्त अंगुलियां, अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग या नर मेंढक में पाया जाता है। गहरे अनियमित धब्बे युक्त जैतूनी हरे रंग की त्वचा। इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। ऑप्शन 3 सही होगा। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नामक मानव प्रोटीन जो परजीवी जंतुओं से प्राप्त होती है का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो यह होता है एम्फीसीमा रोग के उपचार के लिए। ऑप्शन 3 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करके रक्त परिसंचरण में कैटेकोलेमिन का मोचन करती है। एक के साथ में सेकंड मैच हो जाएगा। मॉर्फिन प्रभावी शामक और पीड़ार होती है, तो बी के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड। हीरोइन एक अवसादक होता है जो शारीरिक क्रियाओं को धीमा करता है। सी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। कोकेन सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति करवाता है, तो डी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन 4 सही होगा। एक व्यक्ति के ब्लड सैंपल में WBC की संख्या 8000 पर mm³ है। इसी ब्लड सैंपल में इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट के नंबर लगभग क्या होंगे, तो इयोसिनोफिल होते हैं 2 से 3%, लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%। तो 8000 का 2 से 3% अगर निकालें तो वो आता है 160 से 240, और 8000 का 20 से 25% निकालें तो वो आता है 1600 से 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। जीवन स्वरूपों के विकास के कालानुक्रम के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। एक के साथ में मैच हो जाएगा सेकंड। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए। बी के साथ में फोर्थ मैच हो जाएगा। 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः जबडेरेत मछलियाँ विकसित हुई। सी के साथ में फर्स्ट मैच हो जाएगा। 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवारों कुछ पादप संभवतः अस्तित्व में आए। डी के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन 3 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। प्रोजेस्टाजर्ट ये होती है हार्मोन मोचक आईयूडी। ए के साथ में मैच हो जाएगा थर्ड। मल्टीलोड 375 ये हो जाएगी कॉपर मोचक आईयूडी। बी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ। डायफ्राम महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रबड़ से बना अवरोधक होता है, तो सी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट। सहेली मुंह से ली जाने वाली गर्म निरोधक हो जाएगी। ऑप्शन फोर्थ सही होगा इसका। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होता है मादा मच्छर काटने के साथ जीवाणु मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहले यह घटना होगी जीवाणु रक्त द्वारा यकृत में चले जाते हैं। उसके बाद में घटना होगी डी, यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करते हैं परजीवी और उन्हें फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित हो जाते हैं। उसके बाद में बी, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो
इसमें भ्रूण गति करना प्रारंभ करता है और सिर पर बाल उगाते हैं। भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होते हैं। भ्रूण में बाह्य जनन अंग विकसित हो जाते हैं। भ्रूण में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है और भ्रूणियां बन जाती है। तो भ्रूण गति करना प्रारंभ कब से करता है? तो यहाँ पर याद रखना है सगर्भता के 20वें सप्ताह में। एक के साथ में मैच हो जाएगा सेकंड। भ्रूण के पाद और अंगुलियों का विकास कब होता है? तो याद रखना सगर्भता के 8वें सप्ताह में। बी के साथ मैच हो जाएगा थर्ड। भ्रूण में बाह्य जननांग कब विकसित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सगर्भता के 12वें सप्ताह में। सी के साथ मैच हो जाएगा फोर्थ। भ्रूण में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, यह होता है सगर्भता के 24वें सप्ताह में। डी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन 2 सही होगा। नहीं उड़ने वाले पक्षी जिनमें अग्रपाद रूपांतरित होकर तैरने के लिए उपयुक्त पेडल की तरह संरचनाएं होती है उन्हें जाना जाता है सिटेकुला, नियोफ्रॉन, एप्टेनोडाइटिस और स्टूथियो। ऑप्शन 2 सही होगा। एप्टेनोडाइटिस यानी पेंगुइन। इसके अग्रपाद रूपांतरित हो जाते हैं और पेडल की तरह हो जाते हैं और तैरने में काम में आते हैं। गलत कथन को छांटना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाचन तंत्र अधूरा होता है, यह कथन सही है। द्विपार्श्व सममित वैस इकाइनोडर्म की लाक्षणिक विशेषता है, यह गलत है। एस हेल्मिन्थेस में कोडगोआ पाई जाती है, सही है। कॉन्टिक्टिज में पर्ष्टरज्जु जीवन भर के लिए रहती है, सही है। सरीसृप के सदस्य ताप स्थिर मतलब समतापी होते हैं, यह गलत है। तो इसमें गलत कथन है बी और ई। ऑप्शन 2 सही होगा। अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह ने कुछ मछली की तरह के जंतुओं का पता लगाया और जांच करने पर उनमें निम्न लक्षण देखे। अंतकंकाल उपास्थि का बना था, बाह्य परजीवी थे क्योंकि उन्हें मछलियों की त्वचा पर चूसक वर्ताकार मुख द्वारा चिपका हुआ पाया गया। युग्मित पग तथा शल्क अनुपस्थित थे लेकिन 7 जोड़े कलोम छिद्र थे। इन लक्षणों के साथ इनमें से किस प्रजाति के जंतुओं को सबसे उपयुक्त समझा गया? यानी ये लक्षण किस जंतु में थे? स्कोलियोडोन में नहीं थे, एक्सोसिटस में नहीं थे, पेट्रोमाइजोन, हाँ ये साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन 3 सही होगा क्योंकि वर्ताकार मुख दिया है तो सर्कुलर माउथ पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा इसमें भी नहीं होता है। पेशी संकुचन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। प्रेरक तंत्रिका सीएनएस से प्राप्त संकेत को पेशी तंतु के सार्कोलेमा तक ले जाती है, सही बात है। तंत्रिका संकेत एक एक्शन पोटेंशियल मतलब क्रिया विभव उत्पन्न करता है जिसके कारण सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मोचित होते हैं, यह भी सही है। कैल्शियम आयन की वृद्धि एक्टिन को क्रॉस सेतु तोड़ने के लिए निष्क्रिय कर देती है, गलत है। एक्टिन मायोसिन के शीर्ष से जुड़कर क्रॉस सेतु बनाता है, यह सही है। एक्टिन तंतुओं का ए बैंड के मध्य की ओर खींचने से सार्कोमेर छोटा हो जाता है, यह भी सही है। तो ए, बी, डी और ई, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के संबंध में वंध्यता को दूर करने के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही कथन होता है ये, इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका मतलब अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती है लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। मनुष्य के अंतकंकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? मानव का कपाल एकोंडाइलिक होता है, नहीं, द्विकोंडाइलिक होता है। किन्हीं दो समीपस्थ कशेरुकों के बीच की संधि एक उपास्थि संधि होती है, सही है। मनुष्य में गिरवा कशेरुकों की संख्या 7 होती है, सही है। गर्दन में 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। अंतिम 2 जोड़ियों को छोड़कर सभी पसलियां
बाइसिफेलिक मतलब द्विशिरस्थ होती है, ये गलत है। सभी पसलियां द्विशिरस्थ ही होती है। कपाल की ऑक्सीपिटल हड्डी एटलस कशेरुक के साथ में संधि संयोजन करती है, ये भी सही है। तो बी, सी और ई ये सही कथन होंगे। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। शुक्राणुजन कोशिका विभाजन के कई कर्मों के बाद शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु मतलब स्पर्मेटोगोनिया। निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। स्पर्मेटोगोनिया सदैव अष्टसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। इनमें अष्टसूत्री विभाजन नहीं होता, इनमें होता है समसूत्री विभाजन। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनने के लिए समसूत्री विभाजन होता नहीं, यहाँ पर होता है अष्टसूत्री विभाजन फर्स्ट। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अष्टसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेकंड द्वारा अगुणित शुक्राणु परसु मतलब स्पर्मेटिड उत्पन्न करते हैं, ये सही है। स्पर्मेटिड से समसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनते नहीं, ये गलत है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणुओं में ये रूपांतरण हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया के द्वारा, ये सही है। तो इसमें पूछा सही कथन तो सी और ई, ऑप्शन 2 सही होगा। आर्य समूह के संदर्भ में गलत कथन क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की अवस्था तब होती है जब भ्रूण का रक्त आरएच नेगेटिव होता है और माता आरएच पॉजिटिव होती है, यह गलत है। आरएच एंटीजन अधिकांश मनुष्यों के आरबीसी पर पाया जाता है, यह सही है। रक्तदान से पहले आरएच समूह का मिलान कर लेना चाहिए, यह कथन भी सही है। आरएच असंगतता तब देखी जाती है जब गर्भवती माता आरएच नेगेटिव और भ्रूण आरएच पॉजिटिव हो, यह भी सही है। गर्भ रक्ताणु कोरकता से बचने के लिए माता को दूसरे प्रसव के तुरंत बाद आरएच एंटीबॉडी से उपचारित किया जाए, दूसरे नहीं प्रथम प्रसव के बाद में यह करना चाहिए, तो यह भी गलत है। गलत ही पूछा है तो इसमें एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ए गलत है, तो ए और ए, ऑप्शन 3 सही होगा। वर्ग ओस्टिकथिज में पाई जाने वाली मछलियों के समुच्चय है, यहाँ पर एक तो उड़न मछली, एंजल मछली और फाइटिंग फिश, ऑप्शन 4 सही होगा। टिड्डे की प्रजाति की समष्टि में कुछ सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या 23 और दूसरे में 24 गुणसूत्र है। इस प्रजाति में 23 और 24 गुणसूत्र वाले सदस्य कौन होंगे? तो टिड्डे में याद रखना है फीमेल में होते हैं एक्स गुणसूत्र, मेल में होते हैं X0 गुणसूत्र, मतलब मेल यानी नर में एक गुणसूत्र कम होता है। तो 23 वाला हो जाएगा नर और 24 वाला हो जाएगा मादा, ऑप्शन 2 सही होगा। मानव का विकास, इसका सीक्वेंस पूछा है, तो यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले रामापिथिकस, उसके बाद में होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरटाल और फिर होमो सेपियंस, ऑप्शन 1 सही होगा। सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के विशेष ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर, ऑप्शन 2 सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो श्वसन संबंधी आइटम इधर दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं उनकी क्षमता मिलीलीटर में। तो सबसे पहला दिया 2500 से 3000 ml, तो ये होता है IRV। सी के साथ में मैच हो जाएगा फर्स्ट, सी के साथ में फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, बाकी आ ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर यही होगा फर्स्ट। बाकी भी मिलान कर लेते हैं। ए के साथ में थर्ड मैच हो जाएगा ERV, बी के साथ में मैच हो जाएगा फोर्थ और डी के साथ मैच हो जाएगा सेकंड।